जय शिव शंभो। शिव भक्तों, आज हम भगवान शिव के एक उत्तम अवतार के बारे में जानेंगे, जिसने राजा नबक को ज्ञान प्रदान किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्य का महत्व भी समझाया। शिव तो हर एक वस्तु के मालिक हैं, हम सब उन्हीं के अधीन हैं। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के एक सुंदर और मनमोहक अवतार के बारे में। कृष्ण दर्शन। शिव भक्तों, शिव पुराण में नंदेश्वर जी प्रभु शिव का गुणगान करते हुए कहते हैं कि श्राद्ध देव नामक एक मनु के 9 पुत्र थे। मनु का अर्थ है ब्रह्मा के मानस पुत्र। उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम नबक था। उन्हीं को भगवान शिव ने स्वयं प्रकट हो कृष्ण दर्शन रूप में ज्ञान प्रदान किया। मनु पुत्र नबक बहुत बुद्धिमान थे। जब नबक गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे, उसी बीच नबक के बाकी भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर अपना अपना भाग ले लिया और नबक के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद जब नबक ने अपनी संपूर्ण शिक्षा पूरी कर ली और लौटकर देखा कि उनके सारे भाइयों ने सारी संपत्ति आपस में बांट के अपना अपना जीवन सुखद व्यतीत कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि मैं भी अपने भाइयों से अपने हिस्से की मांग करूं। जब भाइयों ने संपत्ति में बंटवारा देने की बजाय उसे कहा कि तुम्हारे भाग में पिता आते हैं, ऐसा सुन नबक को बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा सुन नबक अपने पिता के पास प्रसन्नता पूर्वक गया और अपने पिता को प्रणाम करते हुए कहता है कि पिताजी, शिक्षा के लिए अब तक गुरुकुल में ही रहा और ब्रह्मचर्य का पालन करता रहा हूं। इसी बीच भाइयों ने संपत्ति का मेरे बिना ही बंटवारा कर दिया और आपको मेरे बंटवारे का हिस्सा बताया है। उसी के लिए आपके शरण में आया हूं। ऐसा सुन श्राद्ध देव ने कहा कि बेटा, यह सब तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें ठगने के लिए कहा है। मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूं। इस समय गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। प्रत्येक छठे दिन यज्ञ में उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूत्र बताओ। और उनकी स्वर्ग जाने में उनकी मदद करो। यज्ञ पूर्ण होने पर जब वे ब्राह्मण स्वर्ग जाने लगेंगे, तब तुम्हें यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता के यह वचन सुनकर सत्यवादी नबक बड़ी प्रसन्नता से उस यज्ञ में गए और छठे दिन के यज्ञ में उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूत्रों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कार्य पूर्ण होते ही ब्राह्मणों ने स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करने से पहले अपना सारा धन नबक को सौंप दिया। जब नबक धन ग्रहण करने लगा, तभी वहां प्रभु शिव सुंदर लीलाएं रचने वाले वहां प्रकट हुए। उनके सारे अंग बहुत सुंदर थे। वो अति अद्भुत रूप वाले शिव
के नेत्र काले थे। उन्होंने नबक से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहां भेजा है? नबग ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी संपत्ति है, इसको तुम लेने से तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? कृष्ण दर्शन महादेव ने कहा, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो और वे जो निर्णय दें उसे ठीक ठीक यहां आकर बताओ। ऐसा सुन नबग अपने पिता के पास आकर सारी बात बताई तो नबग के पिता श्राद्ध देव को एक पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा। मनु बोले, जो पुरुष तुम्हें धन लेने से रोक रहा है वह साक्षात भगवान शिव हैं। यूं तो संसार की सारी वस्तुएं उन्हीं की हैं, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चय किया गया है। अतः यज्ञ विशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के पूरे अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी ही हैं। उनकी इच्छा अनुसार ही कोई उन वस्तुओं को ले सकता है। तुम वहां जाओ और उनसे क्षमा मांगो और उनको प्रसन्न करो, वह तुम पर कृपा जरूर करेंगे। नबग अपने पिता की आज्ञा मानकर वहां गए और कृष्ण दर्शन रूपी शिव को कोटि कोटि प्रणाम किया और बोले, महेश्वर, यह सारी त्रिलोकी ही आपकी है, फिर यज्ञ में बचे हुए धन के लिए तो क्या कहना। निश्चय ही इस पर सिर्फ आपका अधिकार है। यही मेरे पिता का निर्णय है और अपने द्वारा भ्रमवश कहे गए शब्दों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और प्रभु शिव की स्तुति करने लगा। कृष्ण दर्शन प्रभु शिव प्रसन्न हो कहते हैं, नबग, तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है और तुमने अपने साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है। और प्रभु शिव ने नबग पर प्रसन्न हो उससे सारा धन दे दिया और कृपा पूर्वक दिया सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान। और प्रभु शिव को कृष्ण दर्शन नाम से संबोधित किया गया। शिव भक्तों, शिव ही हमारे स्वामी हैं। हर एक वस्तु पर उन्हीं का अधिकार है। शिव इतने दयावान हैं कि सब कुछ उनका होकर भी कभी अपना नहीं कहते। शिव ही सत्य है, बाकी सब झूठ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए प्रभु शिव की लीलाएं लाते रहेंगे। जय शिव शंभु।